परमानंद तब जनक बुलाए। दास सेवक कहिए महाराज। आज आवश्यकता है गुरुदेव भगवान की। तुम शीघ्र गुरु सदन चले जाओ। जो आज्ञा। गुरुदेव भगवान को हमारे सम्मुख लेकर आओ, क्योंकि गुरुदेव भगवान के द्वारा ही हम हर कार्य को अग्रम किया करते हैं। अगर कोई कार्य करना है तो हम गुरुजी के अलावा किसी से संपर्क नहीं किया करते, किसी से पूछा नहीं करते। आगे का कार्य क्या करना है हम गुरुदेव भगवान से जानना चाहेंगे। आप दास सेवक जाकर के गुरु सदन से गुरुदेव भगवान को लेकर आए, क्योंकि ये एक विशाल मंच की रचना गुरुदेव भगवान के कथनानुसार मैंने करवा दी। अभी तक इस विशाल मंच पर कोई बैठने वाला नहीं है। उनके द्वारा ही बताया जाएगा कि इस विशाल मंच पे बैठेगा कौन। अगर ऐसे गुरुदेव भगवान के द्वारा हर कथनानुसार कार्य किया जाएगा तो उस कार्य को असंभव की प्राप्ति नहीं होगी, वो कार्य संभव होगा। रविंद्र राजपूत जी पठा और सत्यम राजपूत जी चिताहरी, ये 50 मुद्रा बैठ कर हैं साधु। तो आज आवश्यकता है गुरुदेव भगवान की। तुम शीघ्र जाओ और गुरुदेव भगवान को हमारे सम्मुख लेकर के आओ। जो आज्ञा महाराज। जाओ दास सेवक, जो आज्ञा। जाओ। चलिए गुरुदेव, आपको महाराज ने बुलाया। गुरुदेव भगवान, आज बाड़ी बार से प्रणाम की बेला है, तो सर्वप्रथम आप हमारा प्रणाम स्वीकार करें। नेमी वांसो के हे पूज ऋषिवर, यह मांग लेके अभिराम और करी वांदो सीरजे, ये गजे खड़ा करता विनम्र प्रणाम। बड़ा ही विशाल हुआ करता है गुरु का हृदय। अगर गुरु के सदन में 4 शिष्य शिक्षा के लिए चले जाएं, या अभी यूं कह दूं, अगर किसी शिक्षक के यहाँ पे 4 शिक्षक छात्र वो शिक्षा ग्रहण के लिए चले जाएं और उन चारों में से अगर 1% मार्ग को छोड़कर के कुमार की राय पे चल देगा तो गुरु ऐसा हुआ करता है, परम पिता परमेश्वर से यही आकांक्षा किया करता है, यही इच्छा किया करता है कि मेरे इस चित्त को सद्बुद्धि प्रदान करो। ऐसा हुआ करता है गुरु का हृदय। तो आप हमारा प्रणाम स्वीकार करें गुरुदेव भगवान। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शंकर है। गुरुवर करे हम नमन, ओ ऋषिवर करे हम नमन।
करे हम अपने मन मंदिर में। गुरु देव तुम्हारा ध्यान करे हम अपने मन मंदिर में। दया करो हे सुख के दाता, दया करो हे सुख के दाता, आए तुम्हारी शरण में हम, आए तुम्हारी शरण। ओ ईश्वर करे हम नमन, ओ ईश्वर करे हम नमन, गुरुवर करे हम नमन, ओ ईश्वर करे हम नमन। आप हमारा प्रणाम स्वीकार करिए। सेवक के द्वारा बुलवाया है, प्रणाम कर रहे हो। व्यवहार जगत में यदि कोई किसी से नमस्ते करता है, राम राम करता है, तो उसका उत्तर व्यक्ति को उसी रूप में प्राप्त हो जाता है। लेकिन वही व्यक्ति यदि प्रणाम करे तो प्रणाम का प्रतिफल केवल आशीर्वाद होता है, और आशीर्वाद में कुछ ना कुछ दिया जाता है। दिया क्या जाता है? जो व्यक्ति के जीवन में जिस चीज की न्यूनता हो, कमी हो। लेकिन जब मैं तुम्हारे जीवन पर दृष्टिपात करता हूं तो मैं पाता हूं कि तुम्हारे जीवन में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो तुम्हें प्राप्त ना हो। इस संसार में तुम्हें जनक जैसे नाम से अलंकृत किया गया है। जनक कोई नाम नहीं है, जनक एक पद है जो तुमने अपने निज कर्मों के माध्यम से अर्जित किया है। जो एक अच्छा राजा कहलाने के योग्य हो वह जनक, जो एक अच्छा पिता कहलाने के योग्य हो वो है जनक। फिर तुमने तो इस संसार में 8 योगों पर विजय प्राप्त की है। अष्टांग योगी तुम्हें कहा जाता है। यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार योग ध्यान धारणा समाधि जैसे 8 अंगों पर विजय प्राप्त करने वाले शिरध्वज। इस संसार में यदि कोई व्यक्ति किसी को प्रणाम करता है तो यह सिद्धांत कहता है कि अभिवादन शीलस नित्यम वृद्धे पिसेविनः चत्वार तस् वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। यदि कोई व्यक्ति किसी को प्रणाम कर ले और प्रणाम करवाने वाला व्यक्ति आशीर्वाद में कुछ ना कहे तो भी 4 चीजों की प्राप्ति व्यक्ति को हो जाती है। आयु, विद्या, यश और बल। वो प्रणाम करने वाला चाहे जो हो और प्रणाम करवाने वाला चाहे जो हो, लेकिन उसमें भी एक प्रतिबद्धता है। बोले नित्यम, जो रोज ऐसा करते हैं, केवल एक दिन के कर लेने से नहीं। जो रोज अपने से श्रेष्ठ, अपने से ज्येष्ठों को प्रणाम करते हैं उसे 4 चीजों की प्राप्ति हो जाती है। आयु, विद्या, यश और बल, जो तुमने सहज में ही प्राप्त कर लिए। लेकिन प्रणाम किया है, तुम्हारे गुरु है, हमारा दायित्व बनता है तुम्हारे लिए ना सही, तुम्हारी इस प्यारी प्रजा के लिए हमारे हृदय के उद्गार कह रहे हैं। राजन, परिवार नहीं, परिवार नहीं, मिले जग के वैभव पर जीवन में सुख सारा रहे। कबीरा मुना चाहिए, कबीरा मुना चाहिए, कबीरा मुना चाहिए। इन विभूतियों को परिभूषितता की द्वारा रहे। अरमान यही, अरमान यही, अरमान यही निज पूर्वजों के यही जल बंश सितारा रहे। हम रहे या ना रहे इस जग में,
आशीष यही हम ऋषियों का, यही देश स्वतंत्र तुम्हारा रहे, यह राष्ट्र स्वतंत्र तुम्हारा रहे। कल्याण हो। बुलवाने का कारण क्या है, अवगत करो। आप पूछ रहे कि राजा जनक बुलाने का हेतु क्या है, बुलाने का कारण क्या है। तो आप तो जानते ही हैं कि देवता, आज सीता के स्वयंवर को चलते चलते 11 माह 29 दिन व्यतीत हो चुके हैं। आज स्वयंवर का अंतिम दिवस है और श्रीवृत हो रहे इन मिथिलावासियों के नयन देखने के लिए उन दोनों युगल कुमारों को, और साथ साथ आपकी कथनानुसार ही ये विशाल मंच की रचना करवाई है। ऐसे विशाल मंच पे कोई विराजमान नहीं है। सुंदर तो आशीर्वाद पर, सुंदर आशीर्वाद पर जो हमारे गुरुदेव ने महाराज को आशीर्वाद दिया, इसी में प्रभात में हरदास, हमारे हरदास भाई जी सिलालपुरा वाले 21 मुद्राएं भेंट करें साधुवाद। आज आपसे हमारी विनय है, विनय ये है कि आप महामुनि श्री विश्वामित्र जी के समीप चले जाएं, उनसे आप हमारा सर्वप्रथम प्रणाम कह देना। इसके बाद हमारी छोटी सी विनय आप विनय सुना देना। विनय कुछ इस प्रकार है देवता, स्वीकार है वो विनय। हमारी ओर से भगवान मुनि से, हाँ ऋषि से वंदना कहना है, मुनि से ऋषि से प्रार्थना करना, मुनि से वंदना कहना। हमारी ओर से भगवान मुनि से वंदना कहना, ऋषि से प्रार्थना कहना, मुनि से वंदना कहना। सभी भूपाल आए हैं, यही मेरी विनय स्वामी, यही मेरी विनय स्वामी। ऋषि से जाके कह देना, मुनि से प्रार्थना कहना, ऋषि से वंदना कहना। हमारी ओर से भगवान मुनि से प्रार्थना कहना, और गुरुदेव भगवान इतना भी नहीं कहना, इतने के साथ ये भी कह देना कि आपको अकेले नहीं चलना। जितना भी ऋषि समुदाय है
60,000 ऋषि संदार अपने साथ में लेकर आए और वो दोनों राजकुमारों को मनोहर हरण झाकी दिखावे रंग अबोली आवे आवे रंग अबोली सहेते दोनों कुमारों के सहेते दोनों कुमारों के सहेते दोनों कुमारों के पधारे रंग अबोली आवे रंग अबोली यही मेरी बिन है मेरी ये हमारी बिन है मेरी हमारी अंतिम बिने स्वामी ऋषि से जाके कह देना मुनि से प्रार्थना कहना ऋषि से प्रार्थना हमारी ओर से भगवान मुनि से वंदना कहना हाँ ध्यान दीजिए, ये आ गए हमारे राम सेवक तिवारी जी भटेवर वाले महाराज शाह पहाड़ी मुकेश तिवारी यज्ञ कार्यक्रम में छोटा बाड़ी के लिए शामिल हैं। भाई यज्ञ के कार्यक्रम में छोटा बाड़ी पड़े तुम्हारे पंडित जी महाराज शामिल हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये डॉक्टर महेंद्र सिंह रैकवार जी, महेंद्र रैकवार हर इस रंगशाला में नहीं हुआ है। महामुनि का आगमन नहीं हुआ है। महामुनि के आगमन के लिए आपने हमें बुलाया है। यद्यपि आप चाहते तो किसी सेवक को भी भेज सकते थे या स्वयं भी जा सकते थे, लेकिन नहीं, आपने मुझे चुना है। तो मैं विचार कर रहा हूं, क्या आपके द्वारा यह कार्य अनुचित हो सकता है? नहीं, राजा जनक अपने जीवन में अनुचित नहीं कर सकता, क्योंकि राजा जनक कोई साधारण नहीं है। राजा जनक इस संसार में ब्रह्म ज्ञान को जानता है। महामुनि श्री विश्वामित्र जी के साथ में है परमात्मा। राजा जनक है जीव आत्मा, और जब परमात्मा और जीव आत्मा का मिलन होना हो तो आवश्यकता होती है एक महात्मा की। महात्मा के रूप में मुझे आपने चुना है। मैं चाहता ये हूं कि महामुनि के स्वागत की तैयारियां करूं। समय भगवान हाँ प्रतीक्षा नहीं करता है। हम जा रहे हैं। कौशिक मुनि पहि तुरत पठाए, कौशिक मुनि पहि तुरत पठाए। अवश्य देवता,
आने का हेतु भी आपसे बताएंगे। सर्वप्रथम विदेहराज जनक का प्रणाम स्वीकार करें। अस्तु मेरा भी प्रणाम स्वीकार करें देवता। आपके समीप आने का कारण है हमारे महाराज जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रखा है। स्वयंवर में देश देशांतर के राजा महपाल, आज मिथिला को अद्भुत सजाया गया है। मिथिला की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। देश देशांतर के राजा महपाल एकत्र हैं। देवता, एक विनय हमारे महाराज ने आपके श्री चरणों में भेजी है। मेरे माध्यम से आप उसे स्वीकार करें, श्रवण करें देवता। मिथिला में आज मंगल ही नहीं अपितु महामंगल है, महामंगल। मिथिला में आज महामंगल, नपुने मखी भूमि सजाजी है। मखी भूमि सजाई है। आये नपुदेश विदेशन के, क्या जब छठा छवि छाई है। आये नपुदेश ये पूर्वी पछाही और दक्षिणाधि उत्तरी बंगबासिया ये है। उत्तरी बंगबासिया, उत्तरी बंगबासी आये हैं। ये गुजर पंजाबी मारवाड़ी, कर्नाटक के अति छाए गुजर पंजाबी। पंजाबी मारवाड़ी कर्नाटक के अति छाए छाए छाए। और महाराज, महाराज कहाँ तक बतलावे। महाराज कहाँ तक बतलावे। महाराज कहाँ तक बतलावे। भूपों की समाज इकट्ठा है। महाराज कहाँ तक बतलावे। भूपों की समाज इकट्ठा है। महाराज कहाँ तक बतलावे। भूपों की समाज इकट्ठा है। सब एकत्र है तो शांत नहीं बैठे हैं देवता। कोई भुज ठोके पूछे थे, कोई भुज ठोके पूछे थे। कोई हंसी करे कोई ठाठा है, कोई भुज ठोके पूछे थे। कोई हंसी करे कोई ठाठा है, कोई ठट्ठा है ठट्ठा है ठट्ठा है, ठट्ठा है ठट्ठा है ठट्ठा है, ठट्ठा है ठट्ठा है ठट्ठा है। देवता, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य शूद्र, एक दो वर्ण नहीं देवता, चारों वर्ण एकत्र हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य शूद्र, वो दानव दैत्य नपितन धर धर। नृपतन दर दर। मनुष्य का शरीर धारण किया है। जानते हैं किस लिए देवता? दानव दैत्य नपितन
उस रंग यवन में आए हैं सिया बयान की आशा लेकर उस रंग यवन में। विशेष अंतिम दिन आज स्वयंवर का अंतिम 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 दिन आज स्वयंवर का वो बेदी पर से विधनु धरवाया। अंतिम दिन आज स्वयंवर का बेदी पर से विधनु धरवाया। और दया कर मेरी विनय सुने, दया कर मेरी विनय सुने, भूपति ने तुम्हें बुलवाया है। दया कर मेरी विनय सुने। राज कुंवर संग ले लीजिए दोहरा 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 दौराज कुंवर संग ले लीजिए वो रंग यवन की छटा देखिए को, रंग यवन की छटा रंग यवन की छटा देखिए को। चलिए मुनिवर अब जल्दी चलिए, नभ करतब सकल लेख दी। और से बोल लिए दो भाई। धर्मात्मा राम एवं पुत्र लक्ष्मण, जाओ, ये संतानंद जी हैं, इनको प्रणाम करो। महामुनि जय हिंद राजपूत जी, जय श्री राजपूत जी। इनकी चरणों की रस से हमारी माता श्री अहिल्या का उद्धार हुआ है। हमारी पूज्य है हमारी माता श्री, जब उनका तरन तारण इनके चरणों की रस से हुआ तो ये तो हमारे विशेष पूज्य हैं। लेकिन आपने अपने हृदय में जाने क्या विचारा है, आप इनसे हमें प्रणाम करवा रहे हैं और प्रणाम का प्रतिफल आशीर्वाद है। तुम्हारे लिए राम हृदय के उद्गार कहते हैं। तुम्हें इस संसार में भला कौन क्या दे सकता है, लेकिन आपने प्रणाम किया है तो मेरा यह हृदय कह रहा है कि मानवता के प्रबल समर्थक रघु से अधिक महान कहेंगे। ये प्यासे अधर सिसकते अंतस, राम तुम्हें भगवान कहेंगे, लखन तुम्हें भगवान कहेंगे। देख रहा हूं जीव धरा के, तुम भी देखो, देख रहा हूं ये जीव धरा के तुमसे है कुछ आस लगाए। ये पलक पावड़े बिछा चुके हैं, निज नैनों में स्वप्न सजाए। इन कोमल कलियों को जो तोड़े उन सूलों पर वज्र गिराना। सौगंध तुम्हें है शंकर की, तुम अनाचार का नाम मिटाना। तो फिर सबके वह वरदान कहेंगे, प्यासे अधर सिसकते अंतस, राम तुम्हें भगवान कहेंगे, लखन तुम्हें भगवान कहेंगे। केवल इतना ही नहीं, सागर की सीमा से बढ़कर यश वैभव राम तुम्हारा होगा, और रमा नहीं जो तुम्हें सकेगा, उसका जन्म दोबारा होगा। फिर सबके वह दिनमान कहेंगे, प्यासे अधर सिसकते अंतस, राम तुम्हें भगवान कहेंगे, लखन तुम्हें भगवान कहेंगे। राजपुत्रे मम वाक्यम त्रिलोकनाथनः हरिसम्मुखम जयम प्राप्ति। दीर्घायु राम लक्ष्मणा। पधारे। हाँ भाई देखिए, हमारे मनोज राजपूत जी जहाँ कहीं पद बंद प्रभु महेश। बैठे गुरु पही जा। भाई महेश राजपूत जी, भाई महेश आ गई चाय आ गई भाई।
चलहु तात मुनि कहे वो तब पठवा जनक बोला। धर्मात्मा राम एवं पुत्र लक्ष्मण सतानंद जी का आगमन इसलिए हुआ था कि मिथिला के राजा जनक ने विशाल धनुष यज्ञ का सीता स्वयंवर का आयोजन रखा है और हमें बुलाया है। अब चलकर ये देखना है कि ईश्वर किसको बड़ाई प्रदान करता है, ईश्वर किसको बड़ाई प्रदान करता है। लखन कहा जस भाजा